वेलकम टू टेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में हम 29 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत ने अमेरिका के साथ किस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA। In English, which agreement has India signed with America? Answer, Basic Exchange and Cooperation Agreement। BECA भारत और अमेरिका को भू-स्थानिक जानकारी साझा करने, बलों की अंतर क्षमता को सक्षम करने और सशस्त्र ड्रोन प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 2, जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? उत्तर, 2050। इन इंग्लिश, बाय विच ईयर जापान हैज सेट अ टारगेट ऑफ जीरो कार्बन इमिशंस? आंसर, 2050। जापान ने वर्ष 2050 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख कदम है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? उत्तर, प्लास्टिक प्रीमियर लीग। इन इंग्लिश, विच टूर्नामेंट विल बी प्लेड इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर, प्लास्टिक प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की तर्ज पर इंदौर नगर निगम ने प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL का उपयोग एकल प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 4, बिमल जुल्का को किसका नया अध्यक्ष चुना गया है? उत्तर, FIFS, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इन इंग्लिश, whose new president has been elected to बिमल जुल्का? आंसर, FIFS, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, नासा के किस विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? उत्तर, सोफिया विमान। इन इंग्लिश, विच नासा एयरक्राफ्ट हैज़ कन्फर्म्ड द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून कवर्ड विथ सन रेज? आंसर, सोफिया एयरक्राफ्ट। सोफिया का फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, यानी इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक वेधशाला। सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढे में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं H2O का पता लगाया है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ एरोनॉटिक्स और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, गिनी देश के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? उत्तर, अल्फा कांडे। इन इंग्लिश, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ गिनी कंट्री फॉर द थर्ड टाइम? आंसर, अल्फा कांडे। गिनी पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। इसकी कैपिटल कोंक्री है। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्लान के तहत 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे? उत्तर, गिद्ध संरक्षण 2020-25। इन इंग्लिश, अंडर विच प्लान वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स विल बी बिल्ट इन 5 स्टेट्स? आंसर, वल्चर प्रोटेक्शन 2020-25। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी है। गिद्ध संरक्षण के लिए नई राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 5 अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 5 नए संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आंध्र प्रदेश में कौन सा उत्सव हाल ही में मनाया गया है? उत्तर, बन्नी। इन इंग्लिश, विच फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन आंध्र प्रदेश? आंसर, बन्नी। हर साल दशहरे के बाद देवरगट्टू में बन्नी उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में देवरगट्टू के आसपास के 34 गांवों के लोग भाग लेते हैं। तो अब आते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है, CBSE ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कौन सा सिस्टम शुरू किया है?
इन इंग्लिश विच सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE फॉर 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था कि दक्षिण कोरिया वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर है पहले। इन इंग्लिश विच प्लेस है साउथ कोरिया रैंक्ड इन द ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग, आंसर फर्स्ट। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे।